बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 3 हम करने जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। नेचुरल रिसोर्सेज और सॉइल जो है नेचुरल रिसोर्सेज में चल रही थी। इंडस बेसिन सॉइल को पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा पार्ट तो लाजमी देख लीजिए। ये सॉइल का ही पार्ट 2 है और ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो हमारे पास दूसरी टाइप की सॉइल जो है वो माउंटेन सॉइल्स है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना, मुस्कुराते रहना। ये पाकिस्तान का मैप मैं इसीलिए लाजमी बना देता हूँ, बल्कि मैप तो नहीं है, ये हल्का सा एक कैरिकेचर खाका। ये सिंध आ गया हमारे पास और ये हमारे पास पंजाब आ गया। ये सबसे बड़ा बलूचिस्तान है और उसके बाद ये KPK आ जाता है, KPK। और ये जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जिसको कहते हैं। और ये आज़ाद कश्मीर है जो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास नहीं है, मतलब आज़ाद पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया हुआ है। और ये गिलगित बल्तिस्तान है जो जी बना हुआ है। तो ये पाकिस्तान का पूरा ओवरऑल। और ये जो हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ये पूरा नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान नॉर्थ वेस्ट, और ये नॉर्थ और साउथ के दरमियान साउथ वेस्ट, और ये साउथ और ईस्ट के दरमियान साउथ ईस्ट। ये 4 डायरेक्शन से, ये 4 डायरेक्शंस जो है वो और निकल आई हैं इस तरह से। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहीं से ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। ठीक है भाई, ये डायरेक्शंस बन गई हैं। मैप बना दिए, डायरेक्शंस भी आपको बता दी। उसके बाद डिवीज़न पूरे पाकिस्तान की। ये बताने का मकसद क्या है, ऊपर से लेके यहाँ से यहाँ तक सारे के सारे ये माउंटेन्स हैं। नॉर्थ में भी माउंटेन्स हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी माउंटेन्स हैं, वेस्ट में भी माउंटेन्स हैं। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से लेके KPK से लेके ये बलूचिस्तान तक आप आ जाएं तो पहाड़ ही पहाड़ हैं। यहाँ पर पहाड़ ही सिर्फ नहीं होंगे, जाहिर सी बात है मट्टी भी होगी। और इसी मट्टी की यहाँ पे बात की जा रही है माउंटेन सॉइल्स की। ये पंजाब और सिंध और नीचे जाके ये अरबियन सी है जो समंदर यहाँ लगता है। सिंध के यहाँ पर ये कराची, हैदराबाद, कराची के साथ समंदर लगता है। बलूचिस्तान के साथ भी ये समंदर सारा का सारा लगता है। ठीक है भाई, तो ये सारा का सारा प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये प्लेन्स हैं। ये क्या है हमारे पास, पंजाब में जो है वो अपर इंडस प्लेन आ जाता है, फिर सिंध में लोअर इंडस प्लेन आ जाता है, और फाइनली इंडस डेल्टा। 3 किस्म के प्लेन्स हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 किस्म के प्लेन्स हैं, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, इंडस डेल्टा, यानी कि मैदानी इलाके। उसके बाद इस पोर्शन में देखें आप, अगर ईस्टर्न साइड के ऊपर ये सारे के सारे डेजर्ट्स हैं। ये डेजर्ट्स हैं, कुछ डेजर्ट पंजाब में लगते हैं, कुछ डेजर्ट सिंध में लगते हैं। इसके अलावा फिर कौन सी चीज़ है हमारे पास, प्लेच्यूज़। तो यहाँ पर ये हमारे पास पोटवार प्लेच्यू इस जगह पे आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास बलूचिस्तान प्लेच्यू बलूचिस्तान में आ जाता है। पंजाब में पोटवार प्लेच्यू है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान प्लेच्यू है। ठीक है, तो ये सब का सब मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखें बचा कुछ नहीं, समुद्री साहिली इलाका भी आ गया। ठीक है, और जो है मैदानी इलाका भी आ गया, रेगिस्तानी इलाका भी आ गया, प्लेच्यू भी आ गए, यहाँ पे 2 प्लेच्यू आ गए बड़े जो हैं, और उसके अलावा पहाड़ी इलाका भी सब आ गया। इस बात को आपने जहन में रखना है। तो हम मैदानी इलाकों की मिट्टी को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है माउंटेन सॉइल्स है, इसकी बात हम करेंगे। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर देखें, पिछला पार्ट जो है उसका लिंक शो भी हो गया होगा। मैं शुरू में बता देता हूँ, बताना भूल गया। तो पिछले पार्ट का लिंक जो है ऊपर शो हो जाएगा। अगला पार्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में, इसी स्क्रीन पर अगला पार्ट जो है वो आपको शो हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाए बगैर मसला हल नहीं होगा आपका। कैसे जाएंगे, इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट खुल जाएगी, पेज खुल जाएगा। उस पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी।
मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाएं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो अभी तक चल रहा है, सारी वीडियोस वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद हैं। देखिए, पाकिस्तान स्टडी सीखिए, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी और मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट होगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट होगी और 12th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट होगी और 12 फिज़िक्स न्यू बुक 2024 जो कि अभी चल रही है, साथ साथ इसी के साथ पाकिस्तान स्टडी के, उसकी भी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले माउंटेन सॉइल्स की लोकेशन देखें कि ये पाकिस्तान में किस जगह पर पाई जाती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पाकिस्तान के नॉर्थ एंड वेस्टर्न माउंटेन सॉइल्स पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरिबी, यानी कि ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन सॉइल्स जो है ये कहलाती है। इसका कलर जो है वो किस तरह का होता है, इसका ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और टाइप्स जो हैं इसकी, इस सॉइल की टाइप्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। यहाँ पर और भी तरह की होती हैं, अभी बताऊँगा। एक हमारे पास रेजिडुअल सॉइल और दूसरा जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। रेजिडुअल सॉइल पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। रेजिडुअल वर्ड रेजिडेंस से निकला है। रेजिडेंस का मतलब रिहायशी, मतलब उसी इलाके की। तो ये रेजिडुअल सॉइल उसी इलाके की मट्टी है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल ये हवा से उड़ के दूसरी जगह से कहीं इस जगह पे आ गई है। ये रेजिडुअल सॉइल जो है ये मट्टी किससे बनी है? इन्हीं पहाड़ों से, इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं चट्टानों से, ठीक है। ये ज़लज़लों की वजह से, सैलाबों की वजह से, टूट फूट की वजह से ये पत्थर, पहाड़, चट्टानें ये क्या हो गए? ये झड़ झड़ के पाउडर यानी मट्टी की शक्ल में कन्वर्ट हुए हैं और वही मट्टी वहाँ पर मौजूद है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। तो 2 किस्म की सॉइल जो है यहाँ पर मौजूद होगी। एरियाज़ जो हैं इसके अंदर, बड़ा वसी एरियाज़ जो हैं इसके अंदर आते हैं। 3 हेडिंग्स में मैंने इन एरियाज़ को डिवाइड किया है। पहली हेडिंग देख लीजिए, इसके अंदर वैलीज़ ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों के अंदर जो वादियाँ होती हैं। वादियाँ किसको कहते हैं? ये एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है, 2 पहाड़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पहाड़ों के सिलसिले होते हैं। ये पहाड़ों का सिलसिला एक जा रहा, ठीक है। यहाँ से देखें, एक पहाड़ों का सिलसिला ये जा रहा, एक पहाड़ों का सिलसिला ये जा रहा, बीच में मैदान है। तो पहाड़, 2 पहाड़ों के बीच का मैदान या फिर 2 पहाड़ों की सीरीज़ के बीच का मैदान, ये वैली कहते हैं इसको। इंग्लिश में और उर्दू में इसको वादी कहा जाता है। तो अगर हम मट्टी को देखें तो वैलीज़ ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की जो वादियाँ हैं वहाँ की मट्टी की बात करते हैं। सब माउंटेन एरियाज़ ऑफ पोटवार प्लेच्यू, इसमें पोटवार प्लेच्यू को अभी डिस्कस किया जाएगा, जो कि यहाँ पर, ठीक है। पोटवार प्लेच्यू के अंदर इसका क्या नाम है? सब माउंटेन एरिया ऑफ पोटवार प्लेच्यू। पोटवार प्लेच्यू भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सब माउंटेन, एक होता है इंस्पेक्टर, दूसरा होता है सब इंस्पेक्टर। आप समझ गए होंगे, इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर छोटा होता है। माउंटेन बड़ा होता है, सब माउंटेन छोटे पहाड़। तो छोटे छोटे पहाड़ों के ये एरियाज़ हैं, कहाँ पर मौजूद हैं? ये पोटवार प्लेच्यू में। ये जो पंजाब का इलाका लगता है, पंजाब का बिल्कुल एंड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटर माउंटेन वैलीज़, तीसरा जो हमारे पास है इंटर माउंटेन वैलीज़ एंड इंटीरियर बेसिन्स। अब यहाँ पर ये देखें, ये भी वैलीज़ हैं, ये भी वादियाँ हैं। जो पहाड़, 2 पहाड़ के दरमियान, 2 पहाड़ों के दरमियान की वादी है। आप इसको ये कंसीडर कर लें वैलीज़ ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। ये है इंटर माउंटेन वैलीज़, यानी कि पहाड़ों के दरमियान, पहाड़ों के अंदर भी, पहाड़ों के बीच में भी वादियाँ मौजूद हैं। बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, उन्हीं के दरमियान ये
ज़मीन का खुश्की का टुकड़ा है, ये ज़मीन का टुकड़ा है जिसको हम कहते हैं प्लेन्स, मैदानी इलाके, पहाड़ों के बीच में मैदानी इलाके, लेकिन बहुत सारे पहाड़ों के दरमियान, इंटर का मतलब ये होता है दरमियान, बहुत सारे पहाड़ों के दरमियान के जो प्लेन्स हैं, जो मैदानी इलाके हैं जिनको वादियाँ कहते हैं, उनकी बात हो रही है। एंड इंटीरियर बेसिन्स, और इंटीरियर बेसिन्स अंदर ही मौजूद बहुत सारे बेसिन्स हैं। वॉश बेसिन होता है, कैसी शक्ल का होता है, ऐसा, इस तरह के बेसिन्स जो हैं ये इस तरह की ज़मीन भी मौजूद होती है पहाड़ों के दरमियान ही। इंटीरियर बेसिन्स, इंटीरियर का मतलब है अंदरूनी बेसिन्स। तो पहाड़ बड़े अजीब व गरीब किस्मों के हैं, ये सारे के सारा पहाड़ी सिलसिला जो है, इसके अंदर वादियाँ भी मिलेंगी आपको, प्लेन्स भी मिलेंगे, मैदानी इलाके भी मिलेंगे जिनको वादियाँ कहते हैं, और बेसिन्स भी मिलेंगे। इस तरह के शेप की ज़मीन भी आपको मिलेगी। तो ये 3 एरियाज़ में पहाड़ों की मिट्टी डिवाइड हुई हुई है, और ये तीनों के तीनों एरियाज़ कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी में ये पोटवार प्लेचू का भी कुछ इलाका आ जाता है। ये तीनों एरियाज़ यहीं पर पाए जाते हैं, इन्हीं पहाड़ों के दरमियान। ठीक है भाई। अब ये पहली जो है हमारे पास वैलीज़ ऑफ माउंटेन, यहाँ की अगर हम वैलीज़ ऑफ माउंटेन, यहाँ की मिट्टी की अगर बात करें, वैलीज़ ऑफ माउंटेन्स यहाँ की मिट्टी की बात करें, तो सॉइल जो है फॉर्म्ड बाय alluvial deposits of streams, alluvial deposits of streams, ये दरिया बनते कैसे हैं, ऊपर पहाड़ों के ऊपर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो किसका मौजूद है, बर्फ़ का मौजूद है, ग्लेशियर जिसको हम कहते हैं, वही गर्मियों में पिघलता है, और वही ग्लेशियर्स, आइस ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते हैं गर्मियों में, तो उन्हीं से पानी उन पहाड़ों की चोटियों से नीचे आता है, जो कि किसकी शक्ल इख्तियार करते हैं, दरियाओं की शक्ल इख्तियार करते हैं। यही हज़ारों जगहों से पानी पहाड़ की चोटियों से नीचे आ रहा होता है, हज़ारों जगहों से, और पहाड़ की चोटियों पे क्या है, ग्लेशियर्स मौजूद हैं, आइस ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ठीक है, बर्फ़ का बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं जो गर्मियों में पिघल के पानी में कन्वर्ट होते हैं, और वो पानी जो है वो नीचे आ रहा होता है। ये पानी जब नीचे आ रहा होता है तो ये नदियों में, नालों में, नहरों में, दरियाओं में, इनमें तकसीम हो जाता है। ठीक है, तो ये पहाड़ों की चोटियों से पानी पिघल पिघल के नीचे आ रहा होता है। तो यहाँ पर जब ये आ रहा होता है तो ये मिट्टी को अपने साथ लेके आ रहा होता है। उस मिट्टी को, वो किसी भी किस्म की मिट्टी हो, उसको एलुवियम कहते हैं, जिससे एलुवियल बना है। तो एलुवियम क्या है, हर किस्म की वो मिट्टी जो कि दरिया के साथ, दरिया के पानी के साथ, नहरों के पानी के साथ, और जो है झीलों के पानी के साथ, नदी नालों के पानी के साथ बहती हुई जो मिट्टी आ रही है, कलेक्टिवली उसको एलुवियम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ की मिट्टी जो है फॉर्म्ड बाय किससे बनती है, एलुवियल डिपॉजिट्स मतलब ज़ख़ीरे, एक जगह पर जमा हो जाना। किनका, स्ट्रीम्स कहते हैं नदियों को, नदी नालों को। तो ये नदी नाले जो बहते हुए आ रहे होते हैं, ये मिट्टी को अपने साथ लेके आ रहे होते हैं, तो ये बहने के दौरान मिट्टी जो है वो साइडों में जगह जगह डिपॉजिट होती रहती है, साइडों में जगह जगह जमा होती रहती है। तो इसको हम कहते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। तो ये एलुवियम के जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं स्ट्रीम्स, नदियों के बहने के दौरान, यही डिपॉजिट्स क्या बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं माउंटेन्स की वादियों में। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास एलुवियल सॉइल जो है, टाइप्स उसकी देख लें, टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, अब ये एलुवियल सॉइल की कई किस्में हैं। मैंने कहा ना, जो भी चीज़
दरिया के साथ जो भी मट्टी दरिया के साथ बहती हुई आ रही है, नदियों के साथ बहती हुई आ रही है, नालों के साथ बहती हुई आ रही है, तो जो बहती हुई मट्टी आ रही है कलेक्टिवली वो तो एलुवियम हो गई, लेकिन फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन है, वो बहुत सारी किस्मों की मट्टी है जो कलेक्टिवली जिसको हम एलुवियम का नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास एलुवियल सॉइल जो है उसकी कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर कैलकेरियस सिल्ट लॉम, कैलकेरियस सिल्ट लॉम, कैलकेरियस सिल्ट लॉम, ये भी जो है एलुवियम सॉइल की एक टाइप है। ठीक है, सैंडी लॉम्स, सैंडी लॉम्स, ये भी जो है वो एलुवियम सॉइल की एक टाइप है। ठीक है भाई, ये वाला हो गया। अब सब माउंटेन्स एरियाज ऑफ पोटवार प्लेट्यू, यहाँ की मिट्टी को डिस्कस करते हैं। सब माउंटेन एरियाज ऑफ पोटवार प्लेट्यू, पोटवार प्लेट्यू, ये दूसरी टाइप आ गई। यहाँ की सॉइल अगर आप देखें, यहाँ की सॉइल की अगर बात करें, यहाँ की मिट्टी की बात करें, शैलो रेजिडुअल सॉइल्स है, शैलो रेजिडुअल सॉइल है। शैलो का वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब होता है पानी, पानी की इतनी गहराई, उसको हम शैलो कहते हैं जिसमें आप आसानी से खड़े हो सकें। तो ये जो है वो ऐसी रेजिडुअल सॉइल है जो कि शैलो है, जिसमें पानी की आमेजिश जो है वो शामिल है। ठीक है भाई, ये प्रोडक्टिव नहीं होती लेकिन ये बिकम्स प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव भी हो सकती है, और जब इसको आप प्रोडक्टिव बनाएंगे तभी हकीकतन ये शैलो होगी। जब आप इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तभी जाके ये हकीकत में ये रेजिडुअल सॉइल यहाँ की सब माउंटेन एरियाज़ की, पोटवार प्लेट्यू की, तो ये प्रोडक्टिव हो जाएगी। कब? विद प्लेंटी ऑफ वाटर, विद प्लेंटी ऑफ वाटर, जब बहुत ज़्यादा मिकदार में आप पानी जो है इसमें आप शामिल करेंगे। तीसरी कैटेगरी हमारे पास जो है उसकी आ जाती है इंटर माउंटेन वैलीज़ एंड इंटीरियर बेसिन्स। यहाँ की मिट्टी की अगर हम बात करें, इंटर माउंटेन वैलीज़ एंड इंटीरियर बेसिन्स, एंड इंटीरियर बेसिन्स। इंटर माउंटेन वैलीज़ को भी समझा चुका हूँ, इंटर वर्ड का क्या मतलब है, दरमियान में, इंटीरियर का मतलब अंदरूनी, बेसिन्स भी समझा चुका हूँ, वैलीज़ भी समझा चुका हूँ। ये भी ज़मीन है, ये भी ज़मीन है, ये मैदान की जैसी ज़मीन है, ये प्याले की जैसी ज़मीन है, बस फ़र्क इतना है यहाँ की मिट्टी की बात हो रही है। और ये मैदानी ज़मीन और ये प्याले जैसी ज़मीन कहाँ मौजूद है? पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। ठीक है भाई, यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो सॉइल है वो सैलाइन है। ठीक है, नमकीन है, जिसमें मतलब सॉल्टी है। क्या है? सॉल्टी है। यहाँ का जो ये रीजन्स हैं ये एरिड हैं। एरिड का मतलब होता है ड्राई, खुश्क, जहाँ पर बारिश जो है वो कम होती है, या फिर हम इसको सेमी एरिड, दो किस्म के रीजन्स हैं यहाँ पर, एरिड भी है, सेमी एरिड भी है। मतलब कुछ जो हैं इलाके यहाँ के वो एरिड हैं, मतलब ड्राई एटमॉस्फेयर है यहाँ का, बारिश जो है वो कम होती है। सेमी एरिड मतलब कम खुश्क, कम खुश्क। सेमी एरिड मतलब लेस ड्राई। ठीक है, तो यहाँ के जो इलाके हैं, रीजन्स जो हैं वो एरिड भी हैं और सेमी एरिड भी हैं। कलर यहाँ की मिट्टी का जो है वो
कलर यहाँ की मिट्टी का रेडिश है, कलर यहाँ की मिट्टी का रेडिश है, रेड कलर का होता है। मोस्ट पार्ट जो है, मोस्ट पार्ट जो है इस मिट्टी का वो क्या होता है, बैरिन होता है। देखिए सैलाइन अगर मिट्टी है ना, सैलाइन मिट्टी है, नमक वाली मिट्टी है, तो ऑटोमेटिकली क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो रीजन जो है वो खुश्क है, बारिश कम होती है, ड्राई रीजन है, ड्राई रीजन है या सेमी ड्राई रीजन है। और यहाँ की मिट्टी का कलर रेडिश है, लाल रंग का। और मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर पार्ट यहाँ के बैरिन हैं, बंजर हैं, मतलब वहाँ पर आप कोई वेजिटेशन या प्लांटेशन जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये हमने जो है वो माउंटेन सॉइल्स को डिस्कस कर लिया। तीसरी किस्म की सॉइल जो है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। और माउंटेन सॉइल्स के अंदर हमने 3 एरियाज़ में माउंटेन सॉइल्स की को डिवाइड किया था। ठीक है, अब जो है और कहाँ पाई जाती है पाकिस्तान में मिट्टी, ये मैदानी इलाकों की मिट्टी की बात हो गई, पहाड़ों की मिट्टी की बात हो गई। अब जो है वो डेजर्ट्स जो हैं इनकी मिट्टी की हम बात कर लेते हैं। डेजर्ट्स जो हैं इनकी मिट्टी की हम बात कर लेते हैं। सैंडी डेजर्ट सॉइल्स, सैंडी डेजर्ट्स सॉइल। सैंड का या डेजर्ट का, पहले मैं डेजर्ट का आपको क्लियर कर दूं। डेजर्ट का नाम लेते हैं तो आपके जहन में वो पीले रंग की रेत आ जाती है, पीले रंग की सैंड आ जाती है और बिल्कुल येलो कलर का डेजर्ट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, वो भी डेजर्ट की एक किस्म है। और एक और भी डेजर्ट की किस्म होती है जहाँ पर बारिश नहीं होती, पानी नहीं होता, लेकिन वहाँ रेत भी नहीं होती, सैंड भी नहीं होती, उसको भी डेजर्ट ही कहा जाता है। ये बात जहन में रखिएगा। तो ये सैंडी डेजर्ट सॉइल्स की बात हो रही है, ऐसे डेजर्ट्स जहाँ पर सैंड मौजूद है, रेत मौजूद है, वहाँ की मिट्टी की बात हो रही है। ये कहाँ पर मौजूद है, इसकी लोकेशन ये मौजूद है हमारे पास वेस्टर्न बलूचिस्तान, वेस्टर्न बलूचिस्तान। मैंने आपको बताया था डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं, ये रहे पंजाब और सिंध के अंदर ये सारे डेजर्ट्स। इन डेजर्ट्स के नाम क्या क्या हैं, चोलिस्तान, थर, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया डेजर्ट एरियाज़ कुछ बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, यहाँ पर भी, ठीक है। वेस्टर्न बलूचिस्तान, वेस्टर्न बलूचिस्तान यानी कि मगरिबी बलूचिस्तान, ये जो पार्ट है बलूचिस्तान का, ये जो पार्ट है ये वाला, ये वेस्ट का पार्ट लगता है बलूचिस्तान का। यहाँ पर वेस्टर्न बलूचिस्तान, यहाँ पर डेजर्ट मौजूद है। चोलिस्तान ये पंजाब में मौजूद है, चोलिस्तान ये पंजाब में मौजूद है। थर डेजर्ट ये सिंध में मौजूद है, ठीक है भाई। यहाँ की मिट्टी की बात हो रही है। कलर जो है यहाँ की मिट्टी का कैसा होता है, येलो कलर, येलो कलर जो है वो होता है। कंटेन्स यहाँ पर क्या होता है, इस मिट्टी के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, फॉस्फेट मौजूद होता है, फॉस्फेट मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है, लाइम चूना मौजूद होता है, लाइम चूना मौजूद होता है, और पोटाश भी मौजूद होता है इस मिट्टी के अंदर। कलर की भी बात हो गई, लोकेशन की भी बात हो गई, ठीक है भाई। बस ये आपका सॉइल वाला टॉपिक तमाम हो गया। फॉरेस्ट जो है दूसरा जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है फॉरेस्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।